आज की इस YouTube लाइव कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार राय खुर्दा जिले के बंगीदा हाई स्कूल के हिंदी शिक्षक हूं और आज मैं 10वीं कक्षा के लिए लेकर आया हूं एक पाठ, व्याकरण पाठ, जो कि थोड़ा कठिन माना जाता है हिंदी व्याकरण में। वो है लिंग। पिछली कक्षा में इसका पहला भाग हमने पढ़ा था और इसकी पर चर्चा की थी। आज इसका लिंग का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं और यह है लिंग परिवर्तन। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। जिस चिन्ह से या जिस लक्षण से या जिस निशान से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था आप लोगों को। और हिंदी में लिंग दो ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में क्लीबलिंग नहीं है, जैसे कि हमारे उड़िया में क्लीबलिंग है, दूसरी भाषा में क्लीबलिंग है। हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। हिंदी में कोई भी संज्ञा शब्द, चाहे वो चेतन हो या जड़ हो या सजीव हो या निर्जीव हो, सभी को या तो पुल्लिंग में रखा गया है या स्त्रीलिंग में रखा गया है। इन्हीं दो लिंग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे चेतन अर्थात मानव या मानवेतर प्राणी, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उन्हें भी रखा। उनका लिंग निर्णय करना कठिन नहीं है। जैसे पुरुष और स्त्रीलिंग में है स्त्री, पिता माता, लड़का लड़की, हाथी हथिनी, बाघ बाघिन, मोर मोरनी, चूहा चूहिया। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसकी चर्चा हमने की थी। हिंदी में ये तो मानव और मानवेतर प्राणी के अलावा जड़ या अचेतन वस्तुओं को, जड़ या अचेतन या निर्जीव वस्तुओं को भी या तो पुल्लिंग में रखा गया है या स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं पहाड़, फल, पानी, माने जो शब्द दूसरी भाषा में, उड़िया में हो या बंगला में हो या तेलुगु में हो, मराठी में हो, वो क्लीबलिंग में रहता है। वो हिंदी में, उर्दू में, ऐसी भाषाओं में वो या तो पुल्लिंग में रखा गया है, स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे पहाड़, फल, पानी, चावल, सोना, लड्डू, ये पुल्लिंग शब्द हैं। वैसे नदी, झील, हवा, दाल, रोटी, पूड़ी, चाय, ये स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में सिर्फ जड़ या अचेतन वस्तु, निर्जीव वस्तुओं को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं रखने के साथ साथ भाववाचक संज्ञा शब्दों को भी इन्हीं दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द है प्यार, उत्साह, बचपन, क्रोध, त्याग, झगड़ा, अनुभव, आनंद, ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे कहते हैं दोनों के बीच झगड़ा हुआ, झगड़ा हुई नहीं कहते। अगर स्त्रीलिंग होता तो ये हुई होता। हाँ, उत्साह, उनका उत्साह बहुत ऊंचा है। बचपन, मेरा बचपन, आप लोगों का बचपन कैसे बीता, तो ये आपका मेरा, तो ये बचपन पुल्लिंग शब्द है। क्रोध आया, तो ये तो और स्त्रीलिंग शब्द है उड़ान, साधुता, कालिमा, भलाई, गर्मी, ये दूरी, लज्जा, हंसी। मुझे हंसी आई, मुझे हंसी आया नहीं कहते, मुझे हंसी आई। सबकी भलाई करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए। गर्मी हो रही है, तो इस प्रकार की उनकी साधुता ऐसे कहा जाता है। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी चर्चा हमने की थी। तो ये लिंग निर्णय के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। फिर भी अगर आज समय बचे तो उसकी भी थोड़ी सी और चर्चा भी कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिंग परिवर्तन के बारे में। ये ज़्यादा कठिन नहीं है। जो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ाया था वो थोड़ा कठिन था। तो ये कुछ सूत्र हैं इसके,
तो इस सूत्रों को जान लेने से लिंग परिवर्तन के हम कुछ नियम भी जान जाएंगे और आसानी से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अकारांत शब्दों में आ जोड़कर, अकारांत शब्द जो है उसमें आ जोड़कर, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत में भी जो नियम है या उड़िया में भी वैसा ही कहा जाता है और हिंदी में वही नियम है, तो ये कठिन नहीं है। जैसे अकारांत, अकारांत का मतलब है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, अंत में, जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं है। जैसे उसमें क्या करेंगे, आ जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ने से वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे छात्र, छात्रा, उड़िया में छात्री कहते हैं लेकिन हिंदी में छात्रा कहते हैं। शिष्य, शिष्या, कनिष्ठ, कनिष्ठा, ये तो संस्कृत के तत्सम शब्द है। सूत, सूता, सूत का मतलब है पुत्र, सूता का मतलब है पुत्री। कनिष्ठ, छोटा, ये छोटी, कनिष्ठा। वृद्ध, वृद्धा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। पूज्य, पूज्या। तनय, तनया। तनय का मतलब है बेटा, तनय का मतलब है बेटी या कन्या, पुत्र, कन्या। तनय, तनया। तो अ की जगह, मैंने अ की मात्रा है, इसका मतलब है कोई मात्रा अगर नहीं है तो उसमें आ की मात्रा हम जोड़ देने से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। फिर और एक नियम की ओर देखते हैं। अकारांत शब्द में ई जोड़कर, अकारांत शब्द है ये, अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे देव, पुत्र, राजकुमार, ब्राह्मण, दास, हिरन, कबूतर, बेटा, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो अकारांत है उसको, उसमें ई की मात्रा जोड़ देते हैं, मैंने बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा जोड़ देने से ये स्त्रीलिंग बन जाती है। तो देव, देवी, पुत्र, पुत्री, राजकुमार, राजकुमारी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, दास, दासी, हिरन, हिरनी, ये हिंदी शब्द हैं। कबूतर, कबूतरी, बेटा, बेटी। तो इसमें आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये अलग हो जाता है थोड़ा, इसलिए ये इस वर्ग में नहीं आता। तो ये अ की जगह ई हो गई, ये कबूतर, कबूतरी। फिर आगे देखते हैं, यहां पर आ जाता है, जैसे बेटा, बेटी उसमें लिखा था, यहां भी लिखा है। तो आकारांत शब्द में जहां जिसके अंत में आ की मात्रा है, उस आ की मात्रा को हटाकर उसके बदले बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा जोड़ देने से वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बेटा, बेटी, बूढ़ा, बूढ़ी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भतीजा, भतीजी। ऐसे रिश्ते नाते सूचक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मामा, मामी, चाचा, चाची। जैसे यहाँ पर लिखा है दादा, दादी, फूफा, फूफी। फूफा कौन होते हैं, और उनकी पत्नी फूफी होती है। फूफा जो होते हैं, जो पिताजी की जो बहन होती है वो फूफी होती है, और उनके जो पति होते हैं वो फूफा होते हैं। जैसे मौसा, मौसी, माँ की बहन मौसी होती है, तो उनके पति वो मौसा होते हैं। तो यहाँ पर वो भी उस उदाहरण को भी हम ले सकते हैं। घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भतीजा, भतीजी। तो इस प्रकार के शब्द भी, मैंने जो आ की मात्रा जो है वो हट जाता है और ये ई की मात्रा उसमें जोड़ी जाती है, तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है, लड़का, लड़की। तो यहाँ पर अरे आकारांत जो मात्रा है, आकारांत मात्रा के बदले या जुड़ जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे जो आ की मात्रा हटा दे कर उसके बदले या जुड़ता है। जैसे कुत्ता, कुतिया, माने ये नर कुत्ता है, ये मादा कुतिया है,
तो चूहा, चूहिया, आ की मात्रा हट जाती है और या जुड़ता है। बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, बाछा, बछिया। बाछा क्या है? बाछा जो है वो बछड़ा है, गाय का बच्चा जो बछड़ा होता है। तो जो अगर वो नर हुआ तो बाछा और मादा हुई तो वो बछिया। जैसे लोटा, लोटा बड़े बड़े लोटा, बड़ा बड़ा लोटा। तो जो अगर छोटा है, लोटा अगर छोटा है उसको लुटिया कहते हैं, जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया। गुड्डा जो बड़ा होता है, थोड़ा गुड़िया छोटी छोटी गुड़िया होती है। तो बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, बाछा, बाछिया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है, कुछ शब्द के अंत में इन जोड़ते हैं। तो इन जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे बाघ, उसमें इन जोड़ने से वो हो जाता है बाघिन। तो बाघ, बाघिन। सांप, सांपिन। नाग, नागिन। धोबी, धोबिन। यहां पर क्या होता है, यह दीर्घ ई की मात्रा है, वो इन होता है। नाती, नातिन, वही धोबी, धोबिन, नाती, नातिन। सुनार, सुनारिन। मालिक, मालकिन। किस शब्द के अंत में इन जोड़ने से, कुछ शब्द के अंत में इन जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे बाघ, बाघिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन। ऐसे सुनार, सुनारिन, मालिक, मालकिन। कुछ शब्द के अंत में सिर्फ नी जोड़ने से, नी का मतलब है जो ये न में दीर्घ ई की मात्रा जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे मोर, मोरनी। मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर, मोरनी। शोर, शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। सिंह, सिंहनी। हिरन, हिरनी। ऊंट, ऊंटनी। हाथी, हथिनी। यहाँ पर ये दीर्घ मात्रा हटकर यह इन जोड़ जाती है। तो ये हाथी, हथिनी। सियार, सियारनी। सियार जो गिदड़ होता है, तो सियार, सियारनी। तो नी जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और कुछ शब्दों के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? आनी जोड़ेंगे। आनी जोड़ने से ये भी स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे नौकर, नौकरानी, आनी जुड़ता है। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। जो भाभी होती है, भाभी के जो भाई, जो पति के जो छोटा भाई होता है वो देवर होता है। अगर बड़ा भाई हो जाता है तो जेठ हो जाते हैं। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो चौधरी, चौधरानी। मेहतर, मेहतरानी। तो इस प्रकार के जो आनी जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्दों के साथ। फिर देखते हैं कुछ शब्दांत अगर अक है, अक के जगह इका कर देने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। बालक, बालिका। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। पाचक, पाचिका। सेवक, सेविका। ऐसे भी हो सकते हैं। सेवक, सेविका यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। बालक, बालिका। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। पाचक, पाचक कौन होता है? जो रसोई करते हैं उसे पाचक कहते हैं। और पाचिका, आप लोगों के स्कूल में भी पाचिका होंगी जो मध्याह्न भोजन तैयार करती हैं। तो पाचक, पाचिका। सेवक, सेविका। कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़ते हैं, कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़ते हैं, कुछ शब्द के आनी जोड़ते हैं या आइन जोड़ते हैं। जैसे लाला, ललाइन, यहाँ पर आ की मात्रा हट जाती है। लाला, ललाइन।
ठाकुर ठकुराइन, बहुत बच्चे ठाकुराइन लिख देते हैं, लेकिन ये आ की मात्रा यहाँ पर नहीं रहेगी। तो बाबू बबुआइन, यहाँ भी आ की मात्रा हट जाती है। पंडा पंडाइन, पंडा जो पूजक होते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पंडा कहते हैं, पंडा पंडाइन। गुरु गुरुआइन, बनिया बनियाइन। तो ये आइन जोड़ते हैं, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, पंडा पंडाइन, गुरु गुरुआइन और बनिया बनियाइन। फिर ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जहां पर वान है वहां पर वती जुड़ता है, जहां पर मान है वहां पर मति। वान के बदले वती, मान के बदले मति जोड़ देने से वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, वान की जगह वती, मान की जगह मति। श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, आयुष्मान आयुष्मती, जैसे कहते हैं आयुष्मान भव या आयुष्मती भव। आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें वान की जगह वती और मान की जगह मति लगाकर उसको स्त्रीलिंग में बदला जाता है। यहाँ पर ई की जगह, दीर्घ ई की जगह, जो बड़ी ई की जगह इनी उसे बनाकर कुछ शब्द भी बनाए जा सकेंगे, जैसे तपस्वी तपस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, स्वामी स्वामिनी। स्वामी का स्त्रीलिंग स्त्री नहीं होता, स्वामी का अर्थ है मालिक और स्वामिनी का अर्थ है मालकिन। पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री होता है, पुरुष का अर्थ स्त्री होता है, जिसका नर नारी जैसे होते हैं। जो सन्यासी सन्यासिनी, तपस्वी तपस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी। उड़िया में स्त्री का अर्थ स्त्री का मतलब पत्नी के अर्थ में उसका व्यवहार होता है, लेकिन हिंदी में स्त्री का अर्थ है महिला या नारी। हाँ, यहाँ पर इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। कुछ ऐसे मानवेतर प्राणी हैं जिनका प्रयोग सिर्फ पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होता है। जैसे कोयल, जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। गिलहरी स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, इस शब्द का। कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है, कौवा पुल्लिंग शब्द है, खरगोश पुल्लिंग शब्द है, तितली स्त्रीलिंग शब्द है और मक्खी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इनका लिंग स्पष्ट करने के लिए इसके आगे नर या मादा जोड़ा जाता है। अगर नर जोड़ा गया वो तो पुल्लिंग हो जाता है, मादा जोड़ने से वह स्त्रीलिंग हो जाती है। नर कोयल मादा कोयल, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर कौवा मादा कौवा, नर खरगोश मादा खरगोश, नर तितली मादा तितली, नर मक्खी मादा मक्खी, नर मच्छर मादा मच्छर। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे नर पक्षी मादा पक्षी, पक्षी का प्रयोग पुल्लिंग में होता है और चिड़िया का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो ये नर मक्खी मादा मक्खी, नर मच्छर मादा मच्छर, ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर देखते हैं स्वतंत्र शब्द। इनके लिए कोई नियम नहीं है, ऐसे शब्दों के लिए कोई नियम नहीं। वो स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको अभ्यास करने से ये मैंने याद रह जाती है। माता पिता, ये तो सबको मालूम है। भाई बहन, पति पत्नी, कवि कवयित्री, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री। जैसे मैंने बताया था इससे पहले, नर का मादा या नारी हो सकता है। नर नारी तो ये इसका जो प्रयोग हमने बताया था, इसके लिए जो दीर्घ ई की मात्रा प्रयोग होती है, तो नर का मादा ये स्वतंत्र प्रयोग है। बैल गाय या सांड भी हो सकता है, सांड गाय, आदमी औरत। तो ये स्वतंत्र प्रयोग है, स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके इसे बनाया जाता है। और ऐसे पुल्लिंग शब्द है वर, स्त्रीलिंग शब्द है वधू या दूल्हा दुल्हन, दाता दात्री, भ्राता भगिनी, जनक जननी, विधुर विधवा। विधुर किसे कहते हैं?
जिनकी पत्नी का देहांत हुआ है वे विधुर हैं, जिनके पति का देहांत हो गया है वे विधवा हैं। तो विधुर स्त्रीलिंग है, विधवा। विद्वान विदुषी, विद्वान का मतलब है जो बहुत पंडित व्यक्ति हैं, और विदुषी जो ज्ञानी महिला हैं उन्हें विदुषी कहा जाता है, विद्वान विदुषी। तो लिंग पाठ से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हम देख लेते हैं। क्या क्या रोचक तथ्य हैं? अकारा, जैसे मैंने बताया था, अकारांत शब्द में आ जोड़कर, आ की मात्रा जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये मैंने बताया था, इसकी चर्चा हुई है। छात्र जैसे छात्र छात्रा, तनय तनया, प्रिय प्रिया, महाशय महाशया, तनुज तनुजा, अनुज अनुजा। तो ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं आ की मात्रा जोड़ने से। लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें अगर आ की मात्रा जोड़ दिया जाता है, अकारांत शब्दों में आ की मात्रा जोड़ दिया जाता है तो वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाता है। ऐसे शब्द भी हैं जहां अकारांत शब्द में आ की मात्रा जोड़ने पर शब्द स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे भेड़ भेड़ा, भेड़ ये स्त्रीलिंग शब्द है, भेड़ा पुल्लिंग शब्द है। भैंस, भैंस स्त्रीलिंग शब्द है, भैंसा कहने से वो पुल्लिंग शब्द बन जाता है। यहाँ पर व्यतिक्रम है, ये अपवाद है। तो आ की मात्रा जोड़ने से ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाते हैं। ज्यादातर शब्द जो आ की मात्रा जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग बन जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पुल्लिंग बन जाते हैं। भेड़ भेड़ा, भैंस भैंसा। और कुछ लिंग पाठ संबंधित कुछ और रोचक तथ्य हम दिखाते हैं। एक जैसे मैंने एक जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो भी अलग अलग लिंग में आ जाते हैं। जैसे ग्रंथ, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पुस्तक और किताब ये स्त्रीलिंग शब्द है। यह एक रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, या महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है या मेरी किताब है कहते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पवन ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हवा स्त्रीलिंग शब्द है। पवन बह रहा है, हवा चल रही है, हवा बह रही है कहते हैं। पानी और पुल्लिंग शब्द है, तालाब पुल्लिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, झील स्त्रीलिंग शब्द है। नदी बह रही है, लेकिन नदी में पानी बह रहा है कहते हैं। पानी चूंकि पुल्लिंग शब्द है। तालाब, तालाब यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, छोटी सी तालाब नहीं कहते, लेकिन झील ये स्त्रीलिंग शब्द है। सागर पुल्लिंग शब्द है। नदी, नदी बह रही है, झील, चिलिका की जो झील है वो हमारे उड़ीसा में है, उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है, बड़ा झील नहीं कहते। गंगा नदी भारत की बड़ी नदी है, यह महानदी उड़ीसा की बड़ी नदी है, तो बड़ा नदी नहीं कहेंगे, बड़ी नदी कहेंगे या बड़ी झील कहेंगे, क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है। कुर्ता, कुर्ता जैसे ये कुर्ता या कमीज एक मैंने एक जैसे शब्द हैं, मैंने ये पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, लेकिन कुर्ता पुल्लिंग में प्रयोग होता है। यह मेरा कुर्ता है या यह मेरी कमीज है। कमीज कहने से वह स्त्रीलिंग बन जाती है। चित्र ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर एक सुंदर चित्र बनाया गया है। छवि और तस्वीर ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये एक बहुत अच्छी छवि है या ये एक अच्छी तस्वीर है। रास्ता और पथ ये पुल्लिंग शब्द है। रास्ता बहुत लंबा है, पथ हमारा पथ हमें तय करना होगा। राह ये स्त्रीलिंग शब्द है। सड़क स्त्रीलिंग शब्द है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन ये सड़क, ये कच्ची सड़क है, ये पक्की सड़क है, इसे कहते हैं। फिर और वैसे ही शब्द देखते हैं। सिपाही ये पुल्लिंग शब्द है। पुलिस ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुलिस आ रही है, सिपाही आ रहा है या आ रहे हैं, पुलिस आ रही है। तो ये सेना, सेना स्त्रीलिंग शब्द है। सैनिक पुल्लिंग शब्द हो जाता है, लेकिन सेना या टुकड़ी वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। पक्षी या पंछी ये पुल्लिंग शब्द है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है या पंछी आसमान में उड़ रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है कहते हैं। इसका प्रयोग ऐसे होता है। चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। परमात्मा ये पुल्लिंग शब्द है। आत्मा ये स्त्रीलिंग शब्द है। परमात्मा पुल्लिंग शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। अंगूठा, एक अंगूठा, ये अंगूठा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उंगली ये स्त्रीलिंग शब्द है। यह मेरा अंगूठा है, ये मेरी उंगली है। नयन या लोचन, नयन आंख या लोचन, ये इसका अर्थ है। नयन और लोचन ये पुल्लिंग शब्द है, आंख स्त्रीलिंग शब्द है।
घर, मकान, ये पुल्लिंग शब्द है। इमारत या दुकान, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर एक बहुत सारी दुकानें हैं। शासन, ये पुल्लिंग शब्द है। सरकार का शासन चल रहा है, लेकिन सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सरकार स्त्रीलिंग शब्द है, शासन पुल्लिंग शब्द है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों को लिखिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बकरा घास चर रहा है, यहाँ पर बकरा का लिंग परिवर्तन होगा। बकरा का लिंग परिवर्तन करने से वो हो जाएगी बकरी। तो बकरी घास चर, यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, घास चर रही है। बकरी घास चर रही है, ये होगा लिंग, रेखांकित शब्द का लिंग बदलने से। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इस यहाँ पर होगा अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही हैं, हो जाएगा, क्योंकि अध्यापिका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन होता है, विशेषण में भी परिवर्तन होता है। बाघ जंगल में दहाड़ रहा है, यहाँ पर होगा बाघ का लिंग परिवर्तन होगा, बाघिन जंगल में दहाड़ रही है। नौकर घर का सारा काम करता है, यहाँ पर होगा नौकरानी घर का सारा काम करती है। नौकर घर का सारा काम करता है, नौकरानी घर का सारा काम करती है। घर की नहीं होगा, क्योंकि ये काम पुल्लिंग है, सारा सारी नहीं होगा, ये करती है हो जाएगा सिर्फ। मालिक ने लोगों को खाना दिया, यहाँ पर मालकिन हो जाएगा। रेखांकित मालिक का स्त्रीलिंग है, मालकिन ने लोगों का खाना दिया, क्योंकि ये भी देख, क्योंकि ये ने लगा है तो कर्म के अनुसार होगा, तो खाना दिया। क्या दिया? खाना दिया। तो ये मालकिन भी होने से भी खाना दिया होगा। यहाँ पर प्रश्नों का हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। इस पर जैसे बेटा, इन शब्दों के लिंग बदलिए। बेटा वो क्या होगा? बेटी। हिरन, हिरन क्या होगा? हिरनी। कुत्ता, कुतिया। शेर, शेरनी। सेवक, सेविका। फिर आते हैं यहां पर शिष्य। शिष्य का होगा शिष्या। मेढक, मेढकी। बंदर, बंदरिया। हाथी, हथिनी। जैसे मैंने कहते स्वामी, स्वामिनी। पुत्र, पुत्री। मुर्गा, मुर्गी। चूहा, चूहिया। सियार, सियारनी। युवक, युवती। पुत्र, पुत्री। मुर्गा, मुर्गी। चूहा, चूहिया। सियार, सियारनी। युवक, युवती। हाथी, हथिनी हो जाता है, हथिनी। और स्वामी, स्वामिनी। स्वामी, स्वामिनी। तो फिर देखते हैं भतीजी। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग में इसे बदलना है। इससे पहले जो दिखाया गया था वो सब पुल्लिंग शब्द थे, उसको स्त्रीलिंग में बदला गया। भतीजी, इसका होगा भतीजा। भतीजा। विधवा, विधुर। ये दीर्घ की मात्रा होगा, विधवा, विधुर। लेखिका, लेखक। भैंस, ये जो आ की मात्रा मैंने कहा था, आ के भीतर ये पुल्लिंग हो जाता है। विदुषी, विद्वान। सांपिन, ये होगा सांप। भाभी, ये होगा भैया या भाई। श्रीमती, श्रीमान। ननद, नंदोई। बेगम, ये होगा बादशाह। देवी, ये होगा देव या देवता भी हो सकता है। औरत, ये आदमी। शिक्षक, ये होगा शिक्षिका, ये होगा शिक्षक। वैसे सेठानी, ये होगा सेठ। जननी, ये होगा जनक। फिर
जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया था, जो लिंग निर्णय, ये तो लिंग परिवर्तन के नियम हुए। लिंग निर्णय शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय किया जाता है, शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय होता है, और बहुवचन रूप के आधार पर भी लिंग निर्णय होता है। तो लेकिन सबसे सरल है बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। बहुवचन के आधार पर जो लिंग निर्णय है उसकी थोड़ा मैं उसका थोड़ा बता देता हूं। यह है जैसे जो शब्द बहुवचन में बदलने पर वही रहता है, जैसे पहाड़ पहाड़, फल फल, फूल फूल और घर घर वही रहता है, तो वो पुल्लिंग शब्द है। नहीं तो अगर आकारांत मात्रा है तो उसमें ए लग जाता है। आकारांत मात्रा में अगर ए लग जाता है, जैसे दरवाजा, दरवाजे, तो ए लगने से वो वही पुल्लिंग रहता है। वही अगर शब्द बहुवचन में वही रहता है या उसमें सिर्फ ए लगता है तो वो पुल्लिंग शब्द है। ये याद रखने की बात है, बहुत सरल है। थोड़ा ध्यान देने पर लिंग संबंधी कठिनाई बहुत सारी दूर हो जाएगी। और स्त्रीलिंग शब्द किसे कह, अगर बहुवचन में बदलने से वहां पर ए आ जाता है या ए लग जाता है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे या यहां लग जाता है, वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाती है। जैसे नदी, नदियां, जैसे किताब, किताब, वो किताबें हो जाता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। झाड़ू, झाड़ू ए हो जाता है। या नदी, नदी, नदियां हो जाती है, नदी, नदियां। ऐसे हो जाने से उधर यहां पर दीर्घ मात्रा हर्षों में बदल जाता है। तो इस पर का इसको याद रखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में या जो लिंग निर्णय करने में हमारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को बहुत सारी